हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजे स्पेशल स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि सामान्य हिंदी में हमारा टॉपिक चल रहा था मुहावरे और लोकोक्तियाँ, ठीक है। तो बहुत सारे हमारे दोस्तों को मुहावरे और लोकोक्तियाँ, मुहावरे क्या होते हैं और लोकोक्तियाँ क्या होती हैं, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे हमारे दोस्तों को परेशानी होती है कि आखिर मुहावरे क्या होते हैं और लोकोक्तियाँ क्या होती हैं, ठीक है। तो आज उन्हीं टॉपिक के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि मुहावरे क्या हैं, ठीक है। पहली बात कि जब मुहावरे क्या हैं, जब ये आप मुहावरे के बारे में जब पढ़ते हैं, ठीक है, मुहावरे होते क्या हैं। अगर देखिए, अगर कभी भी आपसे प्रश्न पत्र में यह प्रश्न करता है कि मुहावरे क्या हैं, ठीक है, तो हम यहाँ पे पहले मुहावरा लिखते हैं, मुहावरा, और यहाँ लिखते हैं क्या, लोकोक्तियाँ, ठीक है, लोकोक्तियाँ, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा कि मुहावरे और लोकोक्तियाँ, इसमें अंतर क्या है, ठीक है। देखिए मुहावरा, मुहावरा क्या होता है, ठीक है। मुहावरा क्या होता है, ये वाक्यांश होता है, ठीक है, वाक्यांश, ठीक है, यह वाक्यांश होता है। अगर इसका हम अगर वाक्यांश का अगर संधि विच्छेद करते हैं, ठीक है, वाक्यांश को अगर दो भागों में अगर बांटते हैं तो इसका संधि क्या हो गया, वाक्य, ठीक है, वाक्य प्लस अंश, ठीक है, ये इसका मुहावरे का अर्थ हो जाएगा, ठीक है। जो सीधा या साधारण अर्थ ना दे करके छुपी हुई बातों को जो प्रकट करता है उसे ही क्या कहते हैं, मुहावरा कहते हैं, ठीक है। तो मुहावरा जो है वाक्यांश, ठीक है, वाक्यांश क्या होता है, ठीक है, वाक्यों के अंश के आधार पर क्या कहते हैं, उसे ही मुहावरा कहते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि किसी भी मुहावरा में लेकिन, ठीक है, लेकिन इसका प्रयोग, लेकिन इसका प्रयोग क्या होता है, स्वतंत्र रूप से, ठीक है, स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता, ठीक है, नहीं किया जा सकता है, ठीक है। ये तो रहा हमारा मुहावरा। और जब भी आपको मुहावरा और लोकोक्तियाँ की पहचान करने में समस्या हो तो आप केवल इसका अर्थ देखिएगा, ठीक है। मुहावरा में क्या होता है, मुहावरा क्या होता है, वाक्यांश, ठीक है, वाक्य और अंश, इसका प्रयोग हमेशा स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता, ठीक है। अब देखिए लोकोक्तियाँ, लोकोक्तियाँ क्या है, यह संपूर्ण वाक्य पर, ठीक है, पूरी की पूरी तरह वाक्य पर, ठीक है, यह पूरी की तरह पूरी वाक्य पर क्या होता है, निर्भर होता है, निर्भर होता है। या आप ये भी कह सकते हैं कि इसे स्वतंत्र रूप से, ठीक है, इसे स्वतंत्र रूप से क्या प्रयोग किया जा सकता है, प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। तो ये हमारे हैं लोकोक्तियाँ और मुहावरों की पहचान करने के लिए, ठीक है। जैसे अब लोकोक्तियाँ क्या है, वाक्य क्या आपका बनता है, जैसे आप किसी को वाक्य बोलते हैं, नाच न आए, ठीक है, नाच न आए आंगन टेढ़ा, ठीक है, नाच न आए आंगन टेढ़ा। इसका अर्थात क्या है, इसका अर्थात अर्थ ये निकलता है कि कोई काम करने आया ही नहीं, ठीक है, कोई काम करने नहीं आता हो और आप उस काम को क्या गलत ठहरा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, लोकोक्तियाँ देखने से पहले हम मुहावरे देखते हैं।
तो जैसा कि यहाँ पे मुहावरा सीधा या साधारण अर्थ ना दे करके कुछ छुपी हुई बातें प्रकट करता है, और इसका प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता। ठीक है, स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जा सकता का मतलब हम इसे केवल मुहावरों में ही कह सकते हैं। ठीक है, चलिए जैसे देखिए, कान लगाना, कान लगाना, ये मुहावरा है। कान लगाना मतलब बहुत अच्छे से। ठीक है, जैसे आप किसी की बातों को बहुत ध्यान से सुनते हैं, जैसे आपसे कोई बहुत बातें कर रहा है, ठीक है, और आप उसकी बातों को बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। ठीक है, वाक्यों का प्रयोग हम यहाँ नहीं करेंगे, उसको जो है हम बोलचाल में ही ख़त्म कर देंगे, ताकि जो है हमारा वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो। ठीक है, तो चलिए अब देखिए, जैसे होता है बहती गंगा में, ठीक है, बहती गंगा में हाथ धोना। ठीक है, बहती गंगा में हाथ धोना। अगर ऐसे मुहावरे आपके सामने आपके परीक्षा में प्रश्न पत्र में आते हैं तो क्या होता है, जैसे हंसिए नहीं आप लोग, जो है ध्यान से देखिए यहाँ पे कि बहती गंगा में हाथ धोना, तो ये क्या होता है यहाँ पे, इसका अगर मुहावरे का अगर आप देखते हैं तो वाक्य, हमेशा वाक्य को तोड़ने की कोशिश कीजिए। ठीक है, हमेशा वाक्य, ठीक है, जैसे हमने बताया यहाँ पे कि वाक्यांश का संधि क्या होता है, वाक्यांश। ठीक है, वाक्यांश का संधि क्या होता है? वाक्य धन अंश। ठीक है, वाक्य में कुछ अंश छिपा होता है, उसे ही हम यहाँ पे तोड़ते हैं। तो मुहावरों का अर्थ क्या निकल करके, मुहावरों का क्या होता है, अर्थ निकल करके आता है, अर्थ निकलता है। तो हंसने की बात नहीं है, यहाँ पे आप देखिए कि बहती गंगा में हाथ धोना। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जब आप कहीं आपको लाभ की प्राप्ति हो रही है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आप कहीं रास्ते से जा रहे हैं, ठीक है, कुछ भी हो, जैसे कोई ट्रक है अनाज से भरा हुआ है, ठीक है, वो पलट चुका है और सब लोग जो है अनाज की बोरी उठा उठा करके ले करके अपने घर जा रहे हैं। तो मान लीजिए एक सोहन भी है, वो भी वहाँ पे मिल गया। अब वो जो है वो भी बहती गंगा में हाथ धो लिया। मतलब यहाँ पे कहने का मतलब यही है कि लाभ प्राप्त होना। ठीक है, लाभ प्राप्त होना, या फिर इसे आप कह सकते हैं अवसर का फायदा उठाना। ठीक है, फायदा उठाना। बहुत सारे मुहावरे हैं जो हम हंसते हंसते सीखने वाले हैं। ठीक है, चलिए ये रहा बहती गंगा में हाथ धोना, अवसर का लाभ उठाना। ठीक है, अब देखिए दूसरा है हमारा कान खड़े करना। ठीक है, कान खड़े करना। अब इसमें क्या होता है, कान खड़े करने का मतलब, कान खड़े करने का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप गांव में या फिर कहीं भी अपने आसपास देखते होंगे, जैसे कुत्ते बिल्लियां होते हैं वो अपने कान यूं खड़े कर लेते हैं। ठीक है, तो कान खड़े करने का मतलब क्या होता है, यहाँ पे चौकन्ना होना। ठीक है, चौकन्ना होना। अगर कुत्ते बिल्लियों को कुछ संकेत होता है कि नहीं उन्हें कोई मारने वाला है, ठीक है, तो वहाँ पे वो क्या करते हैं, कान खड़े कर लेते हैं। या फिर आपके साथ ही अगर आपके साथ अगर कुछ ऐसी बातें होती हैं कि जैसे लगता है कि नहीं हमारे साथ कुछ अनहोनी होने वाली है, तो आपकी पांचों नहीं 6 इंद्रियां क्या होती हैं, जग जाती हैं। तो उसी वहीं पे आप क्या होते हैं, चौकन्ने हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरा है हमारा तू डाल डाल। ठीक है,
तू डाल डाल मैं पात पात, ठीक है, तू डाल डाल मैं पात पात। अब यहाँ क्या होता है, तू डाल डाल मैं पात पात, मतलब तू डाल डाल मैं पात पात। अब यहाँ क्या होता है, जैसे आप किसी से बात करते हैं अपने मित्र से, ठीक है, और आप कहते क्या हैं कि ठीक है तुम चलो, तुम अगर डाल डाल चलोगे तो मैं पात पात चलूँगा। मतलब कहने का मतलब यही है कि अगर तुम डाल डाल चलते हो तो मैं पात पात चलूँगा, तुम डाली डाली चलो हम पत्ती पत्ती चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ज़्यादा इसका उदाहरण ना देते हुए बस यहाँ पे देखिए कि यहाँ क्या होता है, चालाकी का जवाब, ठीक है, चालाकी का जवाब, चालाकी का जवाब किससे देना, चालाकी से देना, ठीक है। बिल्कुल जितने सारे ये मुहावरे और लोकोक्तियाँ आपको कराए जा रहे हैं सब पिछले परीक्षा प्रश्न पत्र में आ चुके हैं। तो यहाँ उन्हीं केवल मुहावरों को हम देखेंगे जो हमारे परीक्षा में क्या है, उपयोगी है, ठीक है। अब देखिए दूसरा है हमारा आँख लगना, ठीक है, आँख लगना या लगाना, ये दोनों का अर्थ क्या होगा, अलग अलग निकलेगा। आँख लगना का अलग अर्थ निकलेगा और आँख लगाना का भी अर्थ अलग निकलेगा। जैसे कान लगाना मतलब ध्यान से सुनना, और आँख लगाना मतलब ये नहीं समझिएगा कि ध्यान से देखना, ठीक है। तो आँख लगाना, आँख लगाना, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, आँख लगाना, आँख लगाना, ठीक है, मतलब जैसे मान लीजिए कोई जो है आँख लगा करके बैठा हुआ है, ठीक है। जैसे सीधा साधा इसका उदाहरण लीजिए कि रात में चौकीदार, ठीक है, चौकीदार देखे होंगे आप लोग, जो रात में पहरेदारी करता है, तो वो क्या करता है, वो आँख लगा करके बैठे रहता है, ठीक है, आँख खोल करके बैठे रहता है ताकि कोई चोर किसी के संपत्ति को हानि न पहुंचा पाए, ठीक है। तो वही क्या होता है, आँख लगाना मतलब निगाह लगाना या ध्यान देना, ठीक है, निगाह लगाना, निगाह लगाना या ध्यान रखना, निगाह लगाना या ध्यान रखना, ठीक। अब देखिए वहीं पे है कि आँख लगाना, ये तो आँख लगाना हो गया, ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत सारे परीक्षा में पूछा गया और विद्यार्थी और दोस्त हमारे क्या करते हैं, इसी में गड़बड़ होता है, यही गड़बड़ होता है, ठीक है। और यहाँ देखिए आँख लगना, ठीक है, आँख लगाना और आँख लगना। तो आँख लगाना का मतलब तो आप समझे ही कि निगाह लगा करके बैठना, ठीक है, ध्यान देना, किसी की कार्यवाही पे क्या ध्यान से बहुत ही आँख लगा करके देखना, ठीक है। अब आँख लगाना मतलब, अब यहाँ पे जो हमने देखा यहाँ पे कि आँख लगाना मतलब क्या होता है, निगाह लगा करके बैठे रहना या ध्यान रखना, और आँख लगना का मतलब सो जाना, ठीक है। मतलब कोई कोई बोलता है ना कि यार हमारी तो आँख ही लग गई, ठीक है, तो वहाँ क्या होगा, आँख लगना का मतलब सो जाना, ठीक है। चलिए दूसरा मुहावरा देखते हैं। काठ, ठीक है, काठ का उल्लू होना, काठ का उल्लू होना, ये आपका मुहावरा है, काठ का उल्लू होना, ठीक है। तो उल्लू, जैसे आप किसी को बातों में अगर कोई आपका दोस्त है तो आप उसे अगर मूर्ख बोलना रहता है तो आप क्या करते हैं, मुहावरा वहाँ पे प्रयोग कर देते हैं, कहते हैं जा यार तुम पूरा उल्लू हो गया। अरे तो उल्लू का मतलब क्या हो गया, उल्लू का मतलब हो गया आपका क्या, मूर्ख, ठीक है। मूर्खों में भी
मूर्ख मतलब महामूर्ख, ठीक है, मूर्खों में भी मूर्ख मतलब महामूर्ख। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे एक दोस्त दूसरे दोस्त को क्या करते हैं, मूर्ख बोल ही देते हैं, मूर्ख नहीं बोलते हैं, उल्लू बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है, काट, काट का क्या हो जाएगा, बड़ा, ठीक है, बड़ा मूर्ख होना। तो हमेशा आप जब भी मुहावरों का अर्थ निकालने का प्रयास करें तो वाक्यांश को क्या करें, वाक्यांश को तोड़ने की कोशिश कीजिए, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे वाक्यांश को तोड़ा, तो उल्लू का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, मूर्ख। और काठ मतलब क्या हो गया यहाँ पे, काठ मतलब क्या होता है, लकड़ी भी होता है, ठीक है, लकड़ी भी होता है, मगर यहाँ पे हम लकड़ी की बात ना करते हुए यहाँ पे बड़ा करते हैं, ठीक है। तो जब थोड़े वाक्य का अंश जब मिलेगा तो आप वहाँ पे समझ सकते हैं कि मुहावरे का अर्थ हमारा क्या निकलने वाला है, ठीक है। चलिए अब देखिए, आँख लगाना, आँख लगना, ये तो दो हमारे उदाहरण थे, आँख लगना और आँख लगाना। अब देखिए आँख खुलना, ठीक है, आँख खुलना, आँख खुलना। आँख खुलने का मतलब क्या हो गया, जैसे कुत्ता मान लीजिए सो रहा है, ठीक है, थोड़ी सी भी आहट होने पे वो क्या हो गया, उसकी आंखें खुल गई, मतलब वो सजग हो गया कि देखे भाई कोई हमें पीछे से मारे तो नहीं, ठीक है, कोई डंडों की बरसात न कर दे हमारे ऊपर। तो वही होता है, क्या होता है यहाँ पे, सजग होना, सजग होना, ठीक है। तो हमेशा हर मुहावरे के बाद हम यही आपसे कहना चाहेंगे कि जब भी मुहावरों का अर्थ आपको समझना हो तो आप मुहावरों को तोड़ने की कोशिश कीजिए, ठीक है। हमेशा जो है उसके वाक्य में कोई ना कोई अंश छुपा होता है, तो आप उस वाक्य को तोड़ दीजिए, ठीक है, खींच खींच करके तोड़िए, ताकि जो है आपको उसका अर्थ सीधा साधा निकल करके आए। और इसका परिभाषा ये है कि सीधा साधा उदाहरण, सीधा साधा अर्थ ना दे करके कुछ छुपी हुई अर्थ प्रकट करता है, वहाँ क्या होता है, मुहावरा होता है, ठीक है। तो उसी सीधा साधारण शब्दों के अर्थों को जो है आप जानने की कोशिश कीजिए, ठीक है। चलिए अब जैसे मान लीजिए बहुत सारे हमारे मित्र जो हैं नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, अगर समय रहते, ठीक है, अगर समय रहते अगर आपकी आंखें ना खुली तो क्या होगा, बाद में पछतावा होगा, बाद में पश्चाताप करना पड़ेगा। तो वही है सजग होना, आँख खुलने का मतलब सजग होना, ठीक है। अब देखिए कपटी मित्र, ठीक है, कपटी मित्र, ठीक है। अब इसका क्या होगा, कपटी मित्र, सॉरी हमने यहाँ पे अर्थ लिख दिया, ठीक है। मुहावरा क्या होगा इसका, मुहावरा होगा आस्तीन, ठीक है, आस्तीन का सांप, ठीक है, आस्तीन का सांप, ये आपका क्या है, मुहावरा है, ये आपका क्या है, मुहावरा है, आस्तीन का सांप, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जब कोई, ठीक है, जब कोई आपका क्या होता है, जब कोई आपका परम मित्र, ठीक है, जब कोई आपका परम मित्र क्या करता है, आपको सामने से, ठीक है, सामने से या आपके पीठ के पीछे आपको धोखा देता है, ठीक है, आपको उससे बहुत लगाव है, जब आपको उससे बहुत लगाव है और वो आपको धोखा देता है तो आप उसे क्या कह सकते हैं, उसे क्या कह सकते हैं, कपटी मित्र, ठीक है, मतलब आस्तीन का सांप, ठीक है, आस्तीन का सांप। या फिर आप जिससे भी बहुत अधिक दोस्ती है, प्यार है, कुछ भी है, तो आपके साथ अगर वो धोखा करता है तो आप उसे क्या कर सकते हैं, कपटी मित्र, ठीक है। अब देखिए गांठ का पूरा होना, ठीक है, गांठ का पूरा होना, अगर ऐसे गांठ का पूरा होना, ठीक है, तो यहाँ गांठ का मतलब क्या होता है, हमेशा हमने बोला आपको कि हमेशा जो है वाक्य के अंदर, हमेशा वाक्य के अंदर कुछ ना कुछ अंश
छुपे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमारा मुहावरा है गांठ का पूरा होना। ठीक है, तो गांठ का पूरा होने का मुहावरा, इसका अर्थ हमारा क्या निकलता है? जैसे मान लीजिए कोई क्या है, बहुत ही मालदार है। ठीक है, कोई बहुत ही मालदार है, या फिर आप इसे ये कह सकते हैं क्या है, धनी है। ठीक है, कौन? व्यक्ति। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, इसका अर्थात यही अर्थ होगा कि गांठ का पूरा होने का मतलब कि मालदार या धनी, ठीक है, व्यक्ति। चलिए दूसरा देखते हैं। अब देखिए, अब बहुत ही एक अच्छा हमारा मुहावरा आया हुआ है। ठीक है, इसको सुन करके आपको हंसी भी आएगी थोड़ी। ठीक है, तो हंसने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ऐसे मुहावरे आपके प्रश्न पत्र में बनते हैं, तो अगर आपको ना पता रहेगा तो फिर वहाँ पे भी आपको हंसना पड़ेगा और नंबर क्या आएगा? 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बालू से तेल निकालना। ठीक है, बालू से तेल निकालना। ठीक है, बालू से तेल निकालना। अब बताइए आप, जैसे हमने यहाँ पे बताया कि वाक्य में हमेशा आप वाक्यों को तोड़ने की कोशिश कीजिए। अब बताइए, क्या कभी आप बालू से तेल निकाल सकते हैं? ठीक है, नहीं निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे होगा असंभव। असंभव, ठीक है, असंभव कार्य। ठीक है, असंभव कार्य बालू से तेल निकालना मतलब असंभव कार्य। या फिर आप हम ये कह दिए, या फिर मैंने ये कह दिया हाथों पे सरसों उगाना। अरे साला, ये तो बहुत ही, ठीक है, हाथों पे सरसों उगाना। अब आप बताइए कि हाथों पे क्या आप सरसों उगा सकते हैं? नहीं उगा सकते हैं। सरसों कहाँ उगता है? ठीक है, जिन भाइयों बहनों को सरसों देखना है वो गांव में चले जाएं। ठीक है, पीले पीले उसके फूल होते हैं, तो ये सरसों कहाँ उगेगा? जमीन पे उगेगा। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक तरह से, ये भी एक तरह से असंभव कार्य है। ठीक है, हमने बोल दिया, अगर हमने बोल दिया कि अरे यार ये 32 दिनों का क्या है, महीना है, तो ये भी असंभव कार्य हो गया। ठीक है, बहुत सारे इसके उदाहरण हैं। और हमने कह दिया कि ये 32 दिनों का महीना है, 32 दिनों का महीना है, मतलब महीना क्या होता है? 30 या 31 दिन का होता है, 30 या 31 दिन का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारे जितने भी असंभव कार्य होते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं एक और मुहावरा। और वो मुहावरा आप लोग बहुत ही बोलचाल की भाषा में बहुत लोग बोलते हैं। ठीक है, और वो उन्हीं लोगों पे लागू होता है कि बहुत जो ज़्यादा से ज़्यादा कंजूस होते हैं, बिना खाए मर जाएंगे लेकिन 1 रुपये भी निकाल नहीं सकते हैं। ठीक है, उन लोगों के लिए मुहावरा क्या बनता है? सोचिए सोचिए, आप लोग सोचिए, तब तक हम इसे फ्रेश कर लें थोड़ा। ठीक है, सोचने की कोशिश कीजिए। ठीक है, बहुत बड़े कंजूस के बारे में मुहावरा क्या बनता है? क्या हुआ, आप लोगों ने सोचा नहीं? ठीक है, चलिए आप लोग नहीं सोचे तो हम ही बता देते हैं। क्या चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। ठीक है, चमड़ी जाए पर दमड़ी, ठीक है, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। अब देखिए, मतलब यहाँ इसका यही हो गया कि चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए।
मतलब क्या, बहुत अधिक, ठीक है, बहुत अधिक कंजूस, ठीक है, बहुत अधिक क्या, कंजूस। मतलब ऐसे इंसान व्यक्ति पे ये मुहावरा लागू होता है कि जो जिसके पास पैसा रुपया सब कुछ होते हुए भी, ठीक है, पैसा रुपया सब कुछ होते हुए भी यह उस पैसे को कहीं खर्च नहीं करता है, उसको बचा करके रखता है, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है, बहुत बड़ा क्या, कंजूस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दूसरा होता है पानी से घी निकालना, ठीक है, पानी से घी निकालना। अब बताइए आप, अगर ऐसे मुहावरे अगर दे देता है कि पानी से घी निकालना, साला सब अगर मुहावरे अगर आपके सामने देता है कि पानी से घी निकालना, तो अब आप ये बताइए कि पानी से घी निकलता है कि दूध से घी निकलता है, ठीक है। पानी से घी निकलता है कि दूध से घी निकलता है, दही से घी निकलता है, कहाँ से निकलता है, ठीक है। अगर पानी से घी निकालना रहता तो लोग, हमें नहीं लगता है कि घर पे गाय भैंस रखने की ज़रूरत पड़ती, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, पानी से घी निकालना, मतलब यहाँ क्या हो गया, बहुत सारे हमारे दोस्तों को जो है जैसे लग रहा हो कि ये लाफ्टर शो चल रहा है, ठीक है। तो हंसिए मत, आप जो है केवल मुहावरा देखिए। पानी से घी निकालने का मतलब क्या हो गया, असंभव कार्य, ठीक है, असंभव कार्य, ठीक है। जैसा हमने अभी इससे पहले बताया कि हाथों पे सरसों उगाना, ठीक है, पानी से घी निकालना, न बहुत सारे ऐसे क्या होते हैं। अब देखिए जैसे एक मुहावरा और है कि आग लगने पर कुआं खोदना, ठीक है, आग लगने पर क्या, कुआं खोदना, कुआं खोदना, मतलब आग लगने पर कुआं खोदना। अब इसका क्या अर्थ निकलता है कि आग लगने पर कुआं खोदना, मतलब संकट की स्थिति में, ठीक है, जब कभी संकट आ जाती है, संकट की स्थिति में, ठीक है, संकट की स्थिति में विचार करना, ठीक है, विचार करना, संकट की स्थिति में क्या, विचार करना, आग लगने पर कुआं खोदना। या इसी को आप बोल सकते हैं कि प्यास लगने पर क्या, कुआं खोदना, ठीक है, प्यास लगने पर कुआं खोदना। तो भैया इससे पहले आप क्या कर रहे थे कि जब आपको प्यास लगी तब आपको कुएं खोदने की जो आवश्यकता पड़ गई, ठीक है। तो यही होता है, जैसे मान लीजिए आग लगने पर कुआं खोदना, संकट की स्थिति में विचार करना, प्यास लगने पर कुआं खोदना। पहले से ही आप जुगाड़ में रहिए, ठीक है। अब ये नहीं कि जब परीक्षा सर पे आ जाए तो आप लगे पढ़ाई करने, ठीक है। तो ऐसा मत कीजिए, आप पहले से ही हमेशा तैयारी रखिए। संकट की स्थिति में विचार मत कीजिए, संकट आने से पहले ही विचार कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब देखिए फिर एक मुहावरा हमारे सामने आ गया। अब देखिए खरगोश, ठीक है, खरगोश के सिर पर सींग लगना। अब लीजिए भाई, खरगोश तो खुद एक छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा होता है। अब इसके यहाँ फिर ऐसे मुहावरे आ गए कि खरगोश के सिर पर क्या, सींग लगना या निकलना, ठीक है, सींग लगना या निकलना। अब आप बताइए क्या यह कार्य संभव है, ठीक है, क्या यह कार्य संभव है, खरगोश के सिर पर सींग निकलना या सींग लगना। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, नहीं, यह क्या है, असंभव कार्य है, ठीक है, असंभव कार्य है, असंभव कार्य है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप लोग बस वाक्यों को तोड़ने की कोशिश कीजिए, आपके मुहावरे के अर्थ खुद ब खुद आपको जो है
क्या होंगे, मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज हमारा ये मुहावरे का जो है टॉपिक, तो एक दो और मुहावरे जल्दी से हम देखते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम क्या देखेंगे, लोकोक्तियाँ। ठीक है, तो लोकोक्तियाँ भी वैसे कुछ है नहीं, जो आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग किया जाता है वही लोकोक्तियाँ हैं। तो एक दो उसमें भी हम बता करके उसको ख़त्म कर देंगे। ठीक है, अब देखिए, जैसे पांचों उंगली घी में होना। ठीक है, पांचों उंगली घी में होना, मतलब एक उंगली रहेगा घी में तो क्या होगा, थोड़ा अधिक लाभ होगा। पांचों उंगली घी में रहेगा तो क्या होगा, पूरा का पूरा लाभ ही लाभ होना। ठीक है, लाभ ही लाभ होना, मतलब पांचों की पांचों उंगली क्या, घी में होना, तो यहाँ लाभ ही लाभ होना। ठीक है, अब देखिए फिर से एक बहुत हंसाने वाला हमारा मुहावरा आ गया। चांद पर, ठीक है, चांद पर क्या, थूकना, चांद पर थूकना। अब बताइए आप, अब इसको तोड़ने की कोशिश कीजिए। चांद पर थूकना, चांद पे थूकना, इसका मुहावरा है, इसका अर्थ क्या हो गया, इसका क्या होता है, इसका जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे थूकना हो गया, अगर आप वाक्य को अगर तोड़ते हैं तो क्या हो गया, इसका अगर आप लेकर के चलते हैं, जैसे मान लीजिए अपमान हो गया। ठीक है, कोई ऐसा निर्दोष, ठीक है, कोई ऐसा व्यक्ति है, जैसे मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है, ठीक है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत क्या है, सम्मानित है। ठीक है, सम्मानित है, और कोई उसे क्या करता है, उसका अपमान करता है। ठीक है, सम्मानित है अगर कोई उसका क्या करता है, अपमान करता है। ठीक है, निरादर करता है। ठीक है, उसे जो है क्या, उसके ऊपर क्या, कलंक लगाता है। ठीक है, कलंक लगाता है, तो यही हो गया, कोई ऐसा व्यक्ति, ठीक है, जिसके ऊपर क्या, अपमानित करना। ठीक है, अपमानित करना या उसके ऊपर कुछ कलंक लगाना, तो वही हो गया यहाँ पे चांद पे थूकना। अब चलिए, अब हमारा जो है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का एक वाक्य है, आत्मनिर्भर। ठीक है, आत्मनिर्भर क्या, उनका कहना है कि आत्मनिर्भर बने। ठीक है, आत्मनिर्भर बने, मतलब अब इसके लिए अगर आपको कोई उदाहरण अगर लेना हो, आत्मनिर्भर बने का मतलब, तो क्या इसके लिए होगा, आपका मुहावरा क्या होगा, इसका मुहावरा क्या होगा। ठीक है, बहुत सालों से जो है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बोलते आ रहे हैं कि मेरे प्यारे देशवासियों, ठीक है, आत्मनिर्भर बनिए। ठीक है, तो आत्मनिर्भर आप कैसे बनेंगे भैया, आप ये बताइए। अगर आपको ये मुहावरा हमने दिया कि आत्मनिर्भर बनिए, तो इसका क्या होगा, इसका हो गया ठीक है, स्वावलंबी। ठीक है, स्वावलंबी होना, स्वावलंबी होने का मतलब क्या हो गया, आत्मनिर्भर होना। ठीक है, स्वावलंबी। अब देखिए इसमें जैसे स्वावलंबी हो गया, तो इसका अर्थ क्या हो गया, स्वावलंबी का हो गया अपने पैरों पे क्या, पहले तो इसका आप संधि विच्छेद देखिए, स्वाधन आलम। ठीक है, स्वाधन आलम। अब यहाँ क्या हो गया, अपने पैरों पे। ठीक है, अपने पैरों पे खड़ा होना। अब इसका मतलब आप ये मत समझ लीजिए कि आप दूसरों के पैरों पे खड़े हैं। ठीक है, खड़े तो हैं आप अपने ही पैरों पे। ठीक है, मगर
आत्मनिर्भर बनने का मतलब क्या है, स्वावलंबी होने का मतलब क्या है कि अपने पैरों पे क्या खड़े होना। जैसे घर के लोगों को आपसे बहुत उम्मीदें हैं, ठीक है, कि हमारा बेटा अपने पैरों पे क्या खड़ा हो जाए, तो अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, अपाहिज थोड़े, अपाहिज तो है नहीं, तो अपने पैरों पे खड़े होने का मतलब है कि आत्मनिर्भर हो जाए, ठीक है, नौकरी जल्दी से लग जाए, पैसे वैसे कमाना चालू करे, ठीक है, तो इसे ही क्या कहते हैं, आत्मनिर्भर, ठीक है, आत्मनिर्भर होना, आत्मनिर्भर होना। तो स्वावलंबी होने का मतलब क्या होता है, आत्मनिर्भर होना, ठीक है। अब देखिए दूसरा हमारा मुहावरा क्या है, पढ़े फारसी, ठीक है, पढ़े फारसी, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, इसमें बहुत सारे जो है अर्थ छुपे हुए हैं। पढ़े फारसी बेचे, ठीक है, पढ़े फारसी बेचे तेल, ठीक है, यह देखो कुदरत, ठीक है, यह देखो कुदरत का खेल। अब लीजिए, अगर ऐसे मुहावरे आपके प्रश्न पत्र में आते हैं कि पढ़े फारसी बेचे तेल, यह देखो कुदरत का खेल, तो भैया इसमें हंसने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, सीधा साधा जो है यहाँ पे ये देखिए कि पढ़े फारसी बेचे तेल, यह देखो कुदरत का खेल। मतलब अब मान लीजिए यहाँ पे जो है आपको हमने बताया कि फारसी का मतलब क्या होता है, ठीक है। पहले आप यहाँ पे वाक्य को तोड़ने की कोशिश कीजिए। फारसी का मतलब क्या होता है, फारसी का मतलब होता है बहुत अधिक, क्या, अरे भैया ये तो फारसी जानते हैं, ठीक है, तो क्या हो गया यहाँ पे, बहुत बड़े विद्वान हो गए, ठीक है, क्या हो गए, बहुत बड़े विद्वान हो गए, योग्यता के, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आधा आधा आप यहाँ पे इसको कीजिए, ठीक है, ठीक है, यहाँ से आप इसको आधा आधा भाग देखिए, ठीक है। अब यहाँ पे दे रहा है कि पढ़े फारसी बेचे तेल, मतलब योग्यता के अनुरूप यहाँ पे कार्य हो रहा है, ठीक है। यहाँ आप इसे क्या कह सकते हैं, योग्यता, ठीक है, योग्यता के अनुरूप, ठीक है, योग्यता के अनुरूप क्या कार्य, योग्यता के अनुरूप कार्य, योग्यता के अनुरूप कार्य। तो यहाँ पे क्या हो गया, पढ़े फारसी बेचे तेल, मतलब कि भैया जब योग्यता आपके पास है तो आप तेल बेचने क्यों जा रहे हैं, ठीक है, योग्यता के अनुरूप कोई कार्य। अब देखिए, अब यहाँ पे हो गया, यह देखो कुदरत का खेल, मतलब अगर इसका आप अर्थ निकालते हैं तो विवश होकर, ठीक है, विवश होकर निम्न कार्य करना, ठीक है, मतलब योग्यता के अनुरूप कार्य और योग्यता के अनुरूप कार्य, ठीक है, ना मिलने पर क्या हो गया, विवश होकर कोई और कार्य करना, ठीक है। तो कभी कभी वाक्यांशों में ऐसे शब्दों का अर्थ क्या होता है, तोड़ तोड़ करके निकालिए, ठीक है, ऐसे शब्दों के अर्थ क्या होते हैं, वाक्य को तोड़िए, सबसे पहले इतना तोड़िए कि उसका अर्थ एकदम क्या हो, सामने दिखने लगे, ठीक है। तो अब देखिए, जैसे मान लीजिए आसमान फट जाना, ठीक है, आसमान फट जाना, ठीक है, बिल्कुल इसका अर्थ क्या हो जाएगा, आफत आना, ठीक है, आफत आना, आफत आना, आसमान फट जाने का मतलब आफत आना या अचानक समस्या आना, ठीक है। अगर आप पे कोई अचानक समस्या आ गई तो आप क्या कहेंगे, अचानक समस्या आना, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए कि भैया आप
एक और मुहावरा है, कु जगह, ठीक है, कु जगह फोड़ा, कु जगह फोड़ा, कु जगह फोड़ा और ससुर क्या वैद, कु जगह फोड़ा ससुर वैद। मतलब भैया ऐसे मुहावरे तो जो है इसके उदाहरण ऐसे हो गए कि कु जगह फोड़ा ससुर वैद, ठीक है। कु जगह ऐसी जगह क्या फोड़ा होना, ठीक है, ऐसी जगह फोड़ा होना तो उसके वैद क्या है, अपना ही वैद, मतलब अपने ही इलाज करना। तो इसमें क्या होता है, धर्म संकट, ठीक है, धर्म संकट क्या आना। अब इसके लिए क्या होगा, जैसे इसके लिए आप उदाहरण क्या है इसके लिए, जैसे मान लीजिए आपकी शादी हो गई है, ठीक है, हमारी तो नहीं हुई है, हमारी अभी शादी नहीं हुई है, आपकी शादी हो गई होगी। जिन भाइयों की शादी हो गई है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है धर्म संकट में फंसते होंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपके घर में आपकी पत्नी है, माता जी हैं, ठीक है, दोनों लोगों में अगर लड़ाइयाँ हो रही हैं, ठीक है, तो आप किसके तरफ से बोलेंगे, या तो पत्नी के तरफ से बोलते हैं तो भी धर्म संकट में फंसे हुए हैं, माँ के तरफ से भी नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपकी पत्नी है, ये आपकी माँ है, ठीक है। माँ क्या है, माँ ने आपका लालन पोषण किया है, ठीक है, लालन पोषण किया है। और ये पत्नी क्या है, इससे आपकी शादी हुई है। तो यहाँ इसका अर्थ यही हो गया कि आप धर्म संकट में भैया फंस गए हैं, कु जगह फोड़ा ससुर वैद, ठीक है। अब देखिए, तो धर्म संकट से निकलने की कोशिश कीजिएगा अगर ऐसे आप फंस जाते हैं तो, ठीक है। अब एक बहुत ही अच्छा मुहावरा, और इस मुहावरे के बाद हम अपने कक्षा को जो है क्या करेंगे, विराम देंगे। तो देखिए, जहाँ न पहुँचे कवि, ठीक है, जहाँ न पहुँचे, जहाँ न पहुँचे कवि, नहीं, जहाँ न पहुँचे रवि, ठीक है। मुहावरे भैया गलत ना कीजिए आप लोग, नहीं तो तोड़ने में और दिक्कत होगा। जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, ठीक है, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। अब आप देखिए यहाँ पे कि ये रवि, ठीक है, रवि, अब ये रवि क्या है, किसका पर्यायवाची है, ठीक है। अब देखिए इसको क्या क्या कहा जाता है, सूर्य, ठीक है, आप इसे क्या कह सकते हैं, सूर्य कह सकते हैं, दिनकर कह सकते हैं, ठीक है, दिवाकर कह सकते हैं, या फिर आप इसे क्या कह सकते हैं, भास्कर कह सकते हैं, इसे आप क्या कह सकते हैं, मार्तंड कह सकते हैं, ठीक है, सविता कह सकते हैं। तो ये सारे शब्द क्या हैं हमारे, ये पर्यायवाची हैं, ठीक है। तो पर्यायवाची की क्लास जब हमारी चलेगी तो उसमें हम पर्यायवाची देखेंगे। अर्थात आप पहले यहाँ ये देखिए कि यहाँ कवि क्या है, कि यहाँ कवि जो है बहुत ही कल्पनाशील है, ठीक है, कल्पनाशील, ठीक है। कवि क्या है, बहुत ही कल्पनाशील होते हैं, कवि क्या होते हैं, कवि बहुत कल्पनाशील होते हैं, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे रवि का बताया कि सूर्य, दिनकर, दिवाकर, भास्कर, मार्तंड, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब हैं रवि के पर्यायवाची, सूर्य के पर्यायवाची। तो अब यहाँ पे इसके कहने का मतलब है कि जहाँ सूर्य की किरणें, ठीक है, जहाँ सूर्य की किरणें, जहाँ सूर्य की किरणें, जहाँ सूर्य की किरणें नहीं पहुँच पाती, ठीक है, जहाँ नहीं पहुँच पाती, वहाँ कौन पहुँच जाता है, वहाँ कवि पहुँच जाता या जाते हैं, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही।
ठीक है, आज के लिए इतना ही, और ज़्यादा से ज़्यादा आप मुहावरों से प्रयास करिए, मुहावरों को तोड़ने की और मुहावरों को समझने की। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास में हमारा टॉपिक क्या रहेगा? नेक्स्ट क्लास में हमारा टॉपिक जो रहेगा क्या रहेगा? लोकोक्तियाँ। ठीक है, 1-2 लोकोक्तियाँ हैं, इसके बाद इसी में हम वर्तनी से, ठीक है, वर्तनी शुद्ध लेखन में, शुद्ध लेखन के लिए वर्तनी का प्रयोग करना सीखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय, टेक केयर।